फुटकर व्यापारियों का सवाल, हम हमारी आजीविका कैसे चलाएं। बड़े गणपति मंदिर की लाइन में पल्ली बिछाकर व्यापार करने वाले छोटे व्यापारियों को नहीं मिल रहा ठिकाना। हर सप्ताह जन सुनवाई में फुटकर व्यापारी पहुंचकर सवाल करते हैं कि हम हमारी आजीविका कैसे चलाएं। महाकाल मंदिर के पीछे बड़े गणपति से लेकर हरसिद्धि मंदिर तक पल्ली बिछाकर व्यापार करने वाले फुटकर व्यापारियों को ठिकाना नहीं मिल रहा है। ये छोटे व्यापारी 3 महीने से कलेक्टर कार्यालय और नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं। फुटकर व्यापार करने वाली महिलाएं जब भी नेता और अधिकारियों के पास जाती हैं, उन्हें आश्वासन मिल जाता है। पिछले गुरुवार को भी सैकड़ों की संख्या में फुटपाथ पर पल्ली बिछाकर व्यापार कर अपनी आजीविका चलाने वाली महिला व पुरुष अपनी परेशानी लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। यहां कलेक्टोरेट में मीटिंग चल रही थी, जिसमें महापौर मुकेश टटवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा और कलेक्टर नीरज कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सबके सामने इन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड व ठेला व्यापारी हमें दुकान नहीं लगाने देते, जिस पर विधायक, महापौर और कलेक्टर ने इन्हें दुकानें लगाने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन जब अगले दिन ये दुकानदार दुकान लगाने गए तो मंदिर समिति के सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें दुकान नहीं लगाने दी और कलेक्टर की लिखित अनुमति मांगी गई। महापौर ने भी इन्हें अनुमति दे दी, लेकिन जब दुकान लगाने पहुंचे तो उनके साथ वही हालात खड़े हो गए। मंगलवार को सभी व्यापारी फिर से एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। अब कलेक्टर ने फिर से इन्हें निगमायुक्त के पास भेज दिया। कलेक्टर ने पिछली बार भी कहा था कि इनकी समुचित व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कलेक्टर साहब ने, मुकेश टटवाल जी ने, अनिल जी कालूहेड़ा ने और कमिश्नर साहब ने सबने आदेश दे दिए थे। हम लोग जब दूसरे दिन दुकान लगाने वहाँ गए तो मंदिर समिति के जो लोग हैं वो हमको दुकान लगाने नहीं दे रहे हैं। बोल रहे कि आप कलेक्टर साहब से लिखित में लाओ। अब लिखित में कलेक्टर साहब दे नहीं रहे हैं। उन्होंने मौखिक में बोला है। मौखिक में हम लोग वहाँ जाते हैं तो वो लोग कुछ कार्रवाई, बिल्कुल दुकान लगाने के सामान नहीं रखने देते। कब से आप लोग परेशान हो गए? हम कम से कम नहीं तो आज हमको 26 दिन हो गए। उसके बाद से हम 6 बार तो कलेक्टर के पास आ चुके हैं, 4 बार महापौर जी के पास जा चुके हैं। आज हम लोग फिर यहाँ पर आए तो कलेक्टर साहब ने फिर डायरेक्टली वैसे कागज़ पे साइन करके हमको दे दिया है। ऐसे परेशान हो रहे हैं हम लोग। तो वो कलेक्टर का साइन करा हुआ कागज़ आप वहाँ पे मंदिर समिति पे ले जाके बता सकते हो क्या कि कलेक्टर ने हमको आदेश दिया है? नहीं तो वो बोल रहे हैं ना आप लिखित में लाओ। लिखित में वो दे ही नहीं रहे हैं। वो डायरेक्ट नगर निगम दुलवाते हैं, कहीं इधर दुलवाते हैं, कहीं उधर दुलवाते हैं। एक कॉल नहीं कर रहे हैं। लेकिन कलेक्टर साहब किस तरीके से, आप कितने लोग परेशान हो रहे हैं और किस तरीके से परेशान हो रहे हैं? कर्मचारी हैं पूरे, मतलब फुटपाथ पे बैठने वाले, आसपास मजदूरी करने वाले, मतलब इतने दिन से परेशान हो रहे हैं हम लोग। कलेक्टर साहब लिख के नहीं दे रहे हैं और मंदिर समिति लिखित में मांग रही है। मौखिक का कोई नहीं मान रहा, एक कॉल भी नहीं कर रहे हैं। इस दौरान किस तरीके से आपके परिवार परेशान हो रहे हैं, आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से परेशान हो रहे हैं? सर हमारे मतलब मेन रोजगार ही हमारा दुकानदारी है, फुटपाथ विक्रेता। हम लोग एक पल्ली की दुकान लगाते हैं हम लोग, उससे हमारा घर चलता है, पूरी आजीविका वहीं चलती है। बच्चों के एग्जाम सर पे, बच्चे घर पे बैठे हो। सर अगर कल से कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कलेक्टर साहब की रहेगी। और अगर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम सीएम तक जाएंगे, धरने पे बैठेंगे, जो भी होगा उसका पूरा करता कलेक्टर साहब ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराधा मेंढे है। कितने लोग हैं आप सब लोग? सर हम 120 लोग हैं। आधार कार्ड भी जमा करते हैं और पूरे नगर निगम में हमने आधार कार्ड भी हमारे जमा करे। हम लोग कोई बाहर के नहीं है, पूरे जयसिंहपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। ठेले हम लगाते हैं। उसने आपसे आधार कार्ड जमा करने का बोला था क्या? हाँ सर, कलेक्टर साहब ने आदेश दिया, न्यूज के सामने, मीडिया के सामने बोला, मुकेश टटवाल जी ने बोला, सबने हाँ करा। और अब हम वहाँ जा रहे हैं, एक मंदिर समिति को कॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। ठीक है, हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सीएम सर से कि हमारे को रोजगार दिया जाए, और ना अगर रोजगार नहीं देते हैं तो हम लोग भोपाल तक जाएंगे, डायरेक्ट सीएम मामा जी के पास तक जाएंगे, सबके पास जाएंगे। हमारे घर की समस्या है, मामा जी ने हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे पालेंगे, हमारा बेरोजगार कर दिया। हाथ जोड़ के निवेदन है कलेक्टर साहब से, महापौर जी से, अनिल जैन कालूहेड़ा जी से, यहाँ तक कि सभी से। हमारी एक छोटी सी समस्या है, एक कॉल की, एक फोन लगा देंगे तो हमारी दुकान लग जाएगी। एक कॉल में हमारा काम हो जाएगा। कलेक्टर साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, और अगर वो ये नहीं कर सकते तो हमको लिखित में दे दे, नहीं तो हम सीएम के पास जाएंगे, सब दूर जाएंगे। मोहन यादव किससे लेकर के हम और ऊपर तक भी जा सकते हैं, सबके पास जाएंगे।